परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम की महिमा होवे। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करदा अज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने मैनू अवसर दिता है। और जिहड़ी जगह असीं पिछे देख रहे हैं, प्रभु ने मैनू आशीष दी है जगह। और इस जगह के उत्ते परमेश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी परमेश्वर का भवन बनेगा। और अज जदों मैं प्रार्थना कर रहे सुबह वचन पढ़ते पढ़ते प्रभु की आत्मा ने मैनू कहा कि बरकत पाउण तो बाद तुहानूं किस तरह रहना चाहिए है। और परमेश्वर जदों तुहानूं बरकत देवे, बहुत सारे लोग बरकत पा के और वो बरकतां पाउण तो बाद नाश हो जाते हैं। उन्हां दीयां जिंदगियां उन्हां दे घरां च और उन्हां दे परिवार च उन्हां दे आत्मिक जीवन च रुकावटां आ जांदियां आ। तां ये वचन जिहड़ा आ व्यवस्था विवरण जिन्हों पंजाबी च व्यवस्था सार की किताब वो 8 अध्याय का 12 तो लैके और वो 18 वचन तक असी मनन करांगे। और वचन च लिखा आ, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो, अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहत सूखे देश में। और उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाएं और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है, इसलिए कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। तो परमेश्वर के वचन च जिथे भी किते परमेश्वर ने अपने लोगों को आशीष दी है, परमेश्वर ने जिथे भी अपने बंदियां नूं बरकत दी है, उत्थे उन्हें नाल नाल चेतावनी भी दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने जदों किसी मरीज़ नूं चंगा कीता तो उन्होंने बाद विच कहा अज तो बाद च पाप ना करी। तो इस जगह के उत्ते बरकत पाउण वालियां वास्ते एक चेतावनी है। प्रभु ने मैनू आशीष दी है। लॉकडाउन च जदों ये जगह हर पासे लॉकडाउन ही, उदों परमेश्वर ने जगह खरीदण का अवसर दिता, परमेश्वर ने बरकत दी। तो वचन कह रहा है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। एक ऐसा समा हुंदा जिंदगी के अंदर जदों इंसान जिहड़ा आ बहुत ही कमज़ोर तो वीक हुंदा आ, पर परमेश्वर उन्होंने इन्नी बरकत दिंदा आ कि उन्होंने तृप्त करदा आ और उत्तम पदार्थां नाल तृप्त करदा। जिवें जबूर 103 दे विच पढ़दे हैं तो प्रभु इत्थे कह रहा है कि तृप्ति आउण ते और अच्छे अच्छे घर बनते तेरी किहड़ी चीज़ां च तैनूं तृप्ति मिल रही है। वो घर दे नाल, गाइयां मੱਝਾਂ दे नाल, भेड़ बकरियां नाल, और लिखा तेरा सोना चांदी सब प्रकार का धन वध जाए। सोना चांदी यानी कि परमेश्वर ने वायदे के अनुसार बरकत दे दी है। प्रभु ने कोई ना नहीं किया, पर प्रभु बरकत देने तो बाद च एक चेतावनी भी दे रहा है। वो चेतावनी किहड़ी है? तब तेरे मन में अहंकार समा जाए। मेरे प्रियो, इस जगह के उत्ते बहुत सीखण वाली बात है। जदों बरकतां वधदियां आ तो उदों बंदे दे जिंदगी दे विच बहुत बड़ा एक परिवर्तन भी आ जाता है और बहुत सारे लोग घमंडी होके गिर जाते हैं। तो इस जगह ते कह रहा तू परमेश्वर नूं भुल जाए। और इत्थों क्या पता लगता है, ये बहुत वड्डी बात है। जदों बंदा तृप्त होने लगता है, बहुत सारे लोग आ जिहड़े प्रभु को आए, प्रभु के दासां ने उन्हां लई प्रार्थनावां कीतियां, उन्हां लई बरकत मंगी, उन्हां दे घर बने, उन्हां लई बच्चे पैदा होए, प्रभु ने आशीषां दित्तियां, उन्हां नूं रस्ते खुले, विदेशां नूं पहुँचे, पैसा कमाया, कंपनियां च तरक्की आई, लेकिन लास्ट में बहुत सारे लोग घमंडी बन गए। तो जब ये जगह परमेश्वर ने मैनू दित्ती तो परमेश्वर ने अज मेरे नाल गल कीती है कि मैं हर एक नूं दस सकां। एक समा आएगा जो इत्थे एक अच्छी बिल्डिंग होएगी, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा उस वक्त ये गल नहीं सोचनी और ये भी नहीं अपने दिमाग च सोचना कि तेरी ताकत ते बल नाल बन रहा है। मेरे प्रियो, वचन दे विच लिखिया तेरे मन च अहंकार समा जाए। बहुतियां दे मन घमंडी हो जाते हैं और बहुत सारे लोग बाद विच नाश हो जाते हैं। इस करके जदों इंसान अपने परमेश्वर तो बरकतां पा लैंदा आ, आशां पा लैंदा आ, तो वचन च लिखिया बहुत सारे लोग परमेश्वर नूं भुल जाते हैं। हंकार उदों ही आउंदा आ जदों बंदा परमेश्वर नूं भुल जाता है। दूसरी बात,
प्रभु की बाणी च लिखा, कहीं तू ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी सामर्थ और मेरे ही बुझबल से प्राप्त हुई है। यानी कि सोच विच सोचां ते ख्यालां अगर तुहाडे दिमाग दे अंदर ये गल आ रहा है कि ये सब कुछ मैं अपनी शक्ति नाल पाया वा, तां तुहाडे डिग्गण दे चांस हो सकदे आ और तुसी अपनी बरकत खो सकदे हो। लेकिन चौकस रहना है। प्रभु का वचन कह रहा है ऐसा ना होवे कि तू सोचण लगे, यानी कि अजे कार्य नहीं किया। पर बहुत सारे लोग आ जिहड़े ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं अपनी पावर नाल प्राप्त किया है। पर जरा बड़ा ध्यान दो, जब तुसीं प्रभु कोल आए सी उस दिन तुहाडे कोल की सी, और जदों संतां ने दुआवां कीतियां, परमेश्वर दे पास्टर लोकां ने दुआवां कीतियां, विश्वासियां ने दुआवां कीतियां, सारी कलीसिया तुहाडे लई जागदी रही और परमेश्वर ने तुहानूं उच्चा उठाया, तो क्या वो तुहाडी ताकत ही जां परमेश्वर दी ताकत ही? तो परमेश्वर चाहुंदा है कि तुसीं परमेश्वर दी ताकत दे उत्ते भरोसा रखो, परमेश्वर ते निर्भर रहो। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। स्मरण रखांगे जे रब नूं याद रखांगे, परमेश्वर पिता नूं याद रखांगे, ता लिखा क्योंकि वही तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आस प्रगट है। तो प्रभु सानू संपत्ति प्राप्त करने का बल दिंदा है। ये जगह असी थोड़ा जिहा सारे प्लाट नूं देखांगे और वलंटीयर दिखाणगे, और परमेश्वर ने ये जगह बहुत अच्छी जगह दी है और कुछ समय बाद ये जगह ते बहुत शानदार भवन बनेगा। लेकिन क्या ये अपनी ताकत नाल बनेगा? नहीं। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि कोई मेरे लिए दान करे। मैनूं इन्ना क पता है जिस परमेश्वर ने मैनूं भेजिया उस परमेश्वर ने इनू पूरा करने की ताकत भी देनी है। परमेश्वर बल देगा। हाँ, अगर आत्मा तुहानूं गवाही करदा है कि मैं इस भवन दे लई सेवा करा, फिर करो, नहीं तो ये कोई जरूरत नहीं है, मैं इस दान वास्ते प्रार्थना नहीं कर रहा या प्रचार नहीं कर रहा, तो रुक जावांगे। तो बड़े ध्यान नाल सुनना है। इस जगह के उत्ते मैं गल जो कह रहा है, परमेश्वर नूं स्मरण रखो, वो शक्ति देगा, बल देगा तुहानूं बरकतां प्राप्त करन दी। अगर तुसीं वो लोग हो जिन्होंने बरकतां मिल चुकियां तो उन्होंने वास्ते शायद ये वचन चेतावनी होएगा। पर अगर तुसीं बिल्कुल जीरो लैवल ते हो तो परमेश्वर तुहानूं उच्चा करेगा। पर एक गल होर भी है, असीं जो लूका दी इंजील च देखते हैं, लूका दी इंजील च एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा किसान है, उसकी पैदावार इन्नी हुई, बहुत सारिया बरकतां उहदे घर च आ गईयां और वो हर दिन तरक्की करता जा रहा। और लिखा उसकी इन्नी फसल हुई और 12:17 च लिखा है, तब वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी संपत्ति इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूँगा, मैं अपनी बुखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। और ये व्यक्ति अपने बारे सोच रहा, स्वार्थी बन गया है। अगर परमेश्वर ने तुहानूं बरकत दित्ती आ, स्वार्थी मत बनो, उन्होंने सेवा च लगाओ, परमेश्वर के दासां दा आदर करो, परमेश्वर की कलीसिया नूं रज के दान दो, परमेश्वर के प्रचार में साथी बनो, परमेश्वर के राज वास्ते बीज बोना कदे बंद ना करो। अगर तुहानूं परमेश्वर ने उच्चा उठाया, ये धनी बहुत, इनू परमेश्वर ने बहुत बरकत दी। आ तुसीं थोड़ा जिहा देखोगे आले दुआले खेत, ये जिन्ने खेत आ इस तरह ही धनी दे होणगे। थोड़ा जिहा मैं चाहना वलंटीयरां नूं वो दूर तक किलोमीटर के हिसाब नाल खेत फल रहे ने, और अज तो 5-7 दिन बाद इस जगह ते फसल पक्केगी। थोड़ा जिहा पिछे भी दिखा देवांगे, इधरली साइड ते भी, और ये सारे खेत पक चुके हैं, फसल कट्टी जा रही है, हर पासे फसल कट्टी जा रही है। और ਜਿਹੜੇ मेरे लागे खेत आ ये 3-4 दिनों तक हो जाने आ कट्टन जोगे। पर क्या ये प्राप्त करने की शक्ति कौन दे रहा है? इसकी शक्ति कित्थों मिल रही है? और उस धनी का भी इदां ही खेत होणगे, और वो खेत प्राप्त करके और खेतों के विचों सब कुछ प्राप्त करने तो बाद च की कर रहा है कि मैं अपना घर तोड़ के वड्डा बनावांगा। स्वार्थी जीवन तुहानूं नाश कर सकता है। अगर रब ने तुहानूं बरकत दित्ती है, अपने जीवन च स्वार्थी मत बनो। परमेश्वर हमेशा उच्चा करने की ताकत रखता है। तो ये व्यक्ति के बारे लिखा है, तद कहंदा अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। वो अपने जीवन के बारे सोच रहा है। बहुत सारे विश्वासी पास्टर लोग अज इदां ही हो गए ने। अगर खुदा ने तुहानूं बरकतां दित्तियां आ तो कृपा करके अपने जीवन नूं स्वार्थ विच मत लिओ। प्रभु ने तुहानूं कमरे 'च बैठण वास्ते नहीं बुलाया। प्रभु ने तुहानूं बरकतां दित्तियां ही कि तुसीं जाके लोकां नूं गवाही दो कि सब कुछ प्रभु के बल नाल प्राप्त किया है। और मैं ये गल तुहानूं जबूरां दी पोथी 49 अध्याय 'च भी दसांगा।
कि बड़े ध्यान ते गौर नाल सुनना है। परमेशर इस जगह के उत्ते जदों मैं आत्मा के द्वारा ये गल्लां सिख रहा सी तो मैं इस करके ये नैट ते भी पावांगा ताकि तुसी लोग भी हलीम हो सको। कृपा कर थोड़ा जिहा कैमरा नीचे किया जाए तो बड़े ध्यान दे नाल सुनना है। और लिखा है कि जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी बाती छुड़ा नहीं सकता, ना परमेश्वर को उसके बदले प्राश्चित में कुछ दे सकता है। वचन च लिखा जिहड़ा अपने धन ते, अपनी ताकत ते, अपनी समझ ते, अपने पैसे ते भरोसा रखदा आ, अपने धन दे उत्ते फुलदा आ, अपनियां गड्डियां ते फुलदा आ, अपने कारोबार ते फुलदा आ। जबूरां दी पोथी 49 दी 6 च असीं पढ़दे आ और 7 च लिखिया उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति नहीं छुड़ा सकता। तुसी पैसे नाल किसी दी जान नहीं बचा सकते, जमीनां नाल किसी दी जान नहीं बचा सकते। असीं आप अपने जीवन च देखना है कि कई ऐसियां बरकतां सानू अपनी ताकत नाल नहीं मिलियां। बहुत सारे मरीज़ां नूं यीशु मसीह ने भयानक बीमारियां तो चंगा कीता, उन्हां दीयां दवाइयां भी काम नहीं कर रहीआं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हां नूं आज़ाद कीता। पर इत्थे असीं देखदे हां बड़े ध्यान दे नाल सुनना है कि अगर असीं सिर्फ धन और पैसे की गल सोचते हैं तो ये असीं किसी की जान नहीं बचा सकते। और वचन च लिखा कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। और आगे लिखा वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी संपत्ति का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। तो प्रभु दे आत्मा ने मैनू कहा कि जद ये जगह बनेगी, ये जगह सारिਆਂ ਦੇ वास्ते सेवा ਲਈ होएगी। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ अपने बच्चे ਦਾ, अपनी पत्नी ਦਾ अपना नाम नहीं लिखना, ਇੱਥੇ सिर्फ परमेश्वर ਦਾ नाम होना चाहिए आ। इस करके मैनू बाकियां ਦਾ नहीं पता, अगर किसी को कोई होर प्रकाशन मिलिया तो ਉਹਦੇ बारे मैं कुछ नहीं कहांगा। पर परमेश्वर ने आत्मा ने मैनू कहा कि जो जगह मैं तैनू दित्ती है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना नाम नहीं लिखना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ प्रभु का ही नाम लिखना है। इस करके बहुत ध्यान देने योग बात है। बहुत सारे लोग घर बनाते हैं और लिखा वे मन ही मन सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा, उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे, इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं। बहुत ध्यान नाल सुनो, असी थोड़ा जिहा नैट ते जाइए, राजियां दे महलों की खोज करिए। बड़े बड़े राजियां दे महल खाली पे ने, कदी उत्थे शान शौकत और बड़ा एक जशन हुंदा ही और उत्थे दरबारी लोग होंदे ही, बड़े बड़े सिपाही सलूट मारते ही, लेकिन अज वो जंगल ते वीरान पे ने क्योंकि उन्होंने परमेश्वर नूं विसारिया, अपनी तलवार दे बल ते जिंदे ही लोकां ते राज करना चाहुंदे ही, सेवा करन दी जगह हुकूमतां कीतियां लेकिन प्रजा दे उत्ते दया नहीं कीती उन्होंने। इस करके अज भी बहुत सारे लोग आ, मेरी तो यही सलाह आ कि अपने घर दे अगे नाम लिखना ही नहीं चाहिए, अगे लिखे भी तो रब दा वचन, क्योंकि बाणी च लिखा आ तुसीं अपने घर दीयां चगाठां ते परमेश्वर दा वचन लिखिओ, अपने घर दे विच वचन लिखिओ। तो मैं यही सलाह दूँगा। और वचन च लिखा आ उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। वो सोचते हैं कि शायद ये घर सदा बनया रहेगा, इस करके उत्ते नाम लिखते हैं। जदों असी उत्पत्ति की किताब 11 अध्याय पढ़ते हैं तो उहदे च क्या आ, लोग अपना नाम जिहड़ा ही वो उच्चा करना चाहुंदे ही, इस करके उन्होंने बड़ा वड्डा बाबल का बुरज बनाया और बाद में तुसीं देखदे हो परमेश्वर ने ढा दिता। क्या तुसीं अपना नाम उच्चा करने वास्ते सब कुछ कर रहे हो? अगर परमेश्वर ने तुहाडी जिंदगी दे विच कोई आशीष बरकत दित्ती है, परमेश्वर दे कम्मां च लगाओ, परमेश्वर दी सेवा च अपना हथ वधाओ, परमेश्वर दा नाम उच्चा करो। परमेश्वर ने अब्राहम नूं जदों चुनिया सी, प्रभु ने कहा मैं तेरा नाम उच्चा करांगा। अगर खुदा ने तुहानूं उच्चा करन दे लई सोचिया आ तां ओह तुहानूं तृप्ति देवेगा, पर तृप्ति प्राप्त करन तो बाद च आपां परमेश्वर नूं भुल्लना नहीं है। और खास करके इदां दे शब्द अपने मूँह तो कदे भी नहीं बोलने। मैं चाहना है फिर तो दोबारा ये प्लाट दिखाया जाए और ये वचन मैं सारिਆਂ ਦੇ सामने ਜਿਹੜਾ दसांगा, कृपा करके सारा प्लाट के ਵੱਲ ਨੂੰ घुमाया जाए ताकि आने वाले समय संगत इहदे लई प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के राज के लिए इस जगह नूं तैयार करन दा अवसर परमेश्वर देवे। तो ये सारा वलंटीयर दिखा रहे हैं और इत्थों ही बस इत्थों खड़े होकर दिखा सकते हैं आप। तो बड़े ध्यान नाल सुनना है, इधर जाने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, तो ये सारी जगह जिहड़ी है ये जगह परमेश्वर ने दित्ती है। इस जगह के उत्ते असीं कार्य करांगे प्रभु का। लेकिन बड़े ध्यान नाल सुनो, नबूकदनसर ने जो इसराइलियां नूं जित लिया, सारे देशों नूं गुलाम कर लिया, तो लिखा आ परमेश्वर ने उन्होंने दसना चाहता है कि राजा परमेश्वर आ, तू नहीं है सब चीज़ों का मालिक। लेकिन लिखा है कि वह अपने घर की छत उत्ते चढ़ के उन्हें एक शब्द बोलिया है, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है
जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकली कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया। अगर तुसीं अपने घर अपने बिस्तरे जां अपने किसी प्रोग्राम दे विच जां अपने रिश्तेदारां दे विच इदां दा शब्द कदी बोलिया आ ते अज ही उहदी माफ़ी मंगो, परमेश्वर तुहानूं क्षमा कर सकेगा। नहीं तो इदां दे शब्द बहुत सारे लोगों को तबाह कर देंदे ने। जिहड़ा ये गल कहंदा आ कि मैं सब कुछ अपनी ताकत नाल पाया, सब कुछ मैं अपनी शक्ति नाल पाया, मैनू किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सानू बहुत जगह चेतावनी दिंदा। राजा नबूकदनेस्सर नूं फिर घाह खाना पिया ही, जंगलों च रहना पिया ही, गधे वर्गी बुद्धि हो गई ही उहदी। मेरे प्रियो, इस करके वचन सानू बड़ी जगह ते चेतावनी दिंदा है। जिहड़ा सोर दा राजा सी उहदे बारे भी परमेश्वर ने सानू चेतावनी दित्ती है। उहदे मन च भी की हंकार आ गया सी और वो सोचदा ही, और लिखा आ उहदे बारे, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। और वचन च लिखा है कि वो अपने आप को परमेश्वर ही समझ बैठा ही। और लिखा, तूने अपनी बुद्धि समझ के द्वारा धन प्राप्त किया, अपने भंडारों में सोना चांदी रखा, तूने बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा, धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। और कहता धन के कारण तेरा मन किया फुल उठा आ, वो हंकारी बन चुका ही। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उहदे अंदर यही गल आ रहा है कि मैनू हुण किसी भी चीज़ की किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैनू किसी की मेरे ते कोई भी मतलब कोई बंदे मेरे को आवेगा तो बस मेरे को प्राप्त करे। मैं एक वचन प्रकाशित वाक्या दे विच तुहानूं दसना चाहुंदा 18 अध्याय दे विच। तो इस जगह ते भी ये आत्मिक बेबीलोन यानी कि आने वाले अंत समय दे विच जिहड़ा परमेश्वर अपने वचन नूं पूरा करेगा। तो कई लोग अज भी बोलते हैं 18:7 जिदा लिखा, जितनी उसने अपनी बड़ाई की सुख विलास किया उतनी ही उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वे अपने मन में कहती है मैं रानी बन बैठी हूँ, विधवा नहीं, शोक में कभी ना पड़ूंगी। तो मेरे प्रिय जगह ते लिखा है कि वो अपने मन च कहती मैं रानी बन बैठी हाँ, मैनू किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कभी शोक च नहीं डुबांगा। ऐसी नगरी जिहड़ी हंकार नाल भरी ही, परमेश्वर ने उन्होंने भी नाश कर देना। ये बेबीलोन के पतन के बारे भविष्यवाणी है। इस करके खुदा कोलों डरो। अगर परमेश्वर ने विश्वासियों को बरकत दी है, प्रभु तुहानूं गड्डियां ते चढ़ा रहा है, प्रभु ने तुहानूं खेत दिते ने, प्रभु ने तुहानूं बच्चे दिते ने, प्रभु ने तुहानूं औलाद दिती है, प्रभु ने तुहानूं अच्छी जॉब दिती है, उहदे नाल सेवा करो। और एक होर वचन है जिहड़ा मैनूं जदों मैं सेवा च आया वां, ये वचन मैनूं बहुत डराउंदा है और मैनूं हर समय मैं इनू याद भी रखदा हाँ। व्यवस्था सार की किताब और उहदा 28 अध्याय दा 47 वचन, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वे तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डालेगा। कारण क्या? कहता कि जदों सब कुछ तेरे कोल होने के बावजूद भी तू परमेश्वर की की नहीं की, सेवा नहीं की, परमेश्वर की वर्शिप नहीं की, परमेश्वर की आराधना नहीं की, सब कुछ होने के बावजूद भी परमेश्वर की आराधना दे विच ना जाना। अगर परमेश्वर ने तुहानूं गड्डी मोटरसाइकिल सब कुछ दिता है, परमेश्वर की सेवा तो क्यों रोकदे हो? परमेश्वर के राज दे लई कार्य करो। ये फसल पक चुकी है, ये वास्ते मजदूरों की जरूरत है और थोड़े समय बाद वाढ़ी पै जानी है। तो परमेश्वर ने सानू की दिता है। इस करके अगर आत्मा ने मेरे नाल गल कीती है तो शायद ये तुहाडे वास्ते वचन होवे। तुसीं भी अगर परमेश्वर तो दूर जा चुके हो, अगर प्रभु नूं भुल चुके हो, तो फिर धनी नूं याद करो। लूका दी इंजील 16 अध्याय दे विच और वचन च लिखा है कि रोज़ सुख विलास नाल रहिंदे ही, और ऐशप्रस्ती नाल रह रहा सी। अज बहुत सारे विश्वासी सेवक लोग भुल गए ने कि खुदा ने उन्होंने कित्थों चक्या ही, कित्थों खड़ा किया ही, और ये तुहाडी ताकत नहीं, तुहाडी बल नहीं, ये पिछे संतां दीयां प्रार्थना ही, ये पिछे कलीसिया की प्रार्थना ही, ये पिछे बड़े वड्डे चर्च लोग सी। लेकिन सब तो वध के जिहड़ी शक्ति काम करदी ही वही परमेश्वर दे पुत्र यसू मसीह दी शक्ति। इसे करके पौलुस कहंदा आ जिहड़ा मैनूं सामर्थ दिंदा आ उहदे विच मैं सब कुछ कर सकदा है। मेरे प्रियो, तुसीं इस जगह वास्ते प्रार्थना करनी है। और मैं इस जगह ते अज आया, मैं जदों भी निकलदा है इस जगह के उत्ते प्रार्थना कर जाना। मैं
ਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਡਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਹਦਾ 8:18 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਗਾ, ਬਲ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਪਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਜੋਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਢਲਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਇਸ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਦਾਨ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਕਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਨ ਕਰੋ, ਨਮਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੂਕਦਨਸਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘਮੰਡ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਮੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਗਰੂਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਜਨ ਸੇਤਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 49 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਗਤ ਤੇ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਆਪ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਬਰਕਤ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਹਾਲ ਬਣੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ। तो जिदने बनेगा उस दिन आप सारी रात की दुआ करांगे। परमेश्वर तुहानूं आशीष देवे। लगातार प्रार्थना च बने रहो, घमंड तो बचे रहो, हंकार तो बचे रहो। माड़ियां गल्लां अपनी छत उत्ते अपने घर च अपने बिस्तर ते बोलण की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ दिता है राजा दाऊद नूं याद करके यही गल कहनी है, प्रभु मैं भी तेरा भवन बनावांगा। सामूएल की किताब 7 दे विच लिखिया है, कहंदा राजा अपने पलंग ते बैठ के गल कही उन्हें कि प्रभु का भवन बनावांगा। तो प्रभु ने कहा जे तू मेरा काम करेगा मैं तेरे खानदान चो राजियां की कमी नहीं आउण दूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष देवे और तुहाडे दिलों नूं सुधारे, तुहानूं हर प्रकार के घमंड ते गरूर तो बचा के रखे। सारिआं नूं जय मसीह दी। थैंक यू, गॉड ब्लैस यू।